बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। मेरे सामने है जनाब टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या हैं। वो थे जनाब हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यानी कि हम ये सीखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ में ये देखेंगे कि इनका सम, यानी इन्हीं तीनों रूट्स का अगर सम लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं जनाब, और फिर चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा की हमारे पास वैल्यू थी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर आपको नहीं याद तो कोई मसला नहीं है, लास्ट लेक्चर आप दोबारा से देख लीजिए। और फिर ओमेगा स्क्वायर आया था हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनको हमने ऐड करके चेक करना है कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, 1 प्लस, इन दोनों को पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 ही आएगा और न्यूमरेटर्स में जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि अभी मैंने बाहर वाला साइन अप्लाई नहीं किया। 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, प्लस अंदर अप्लाई हो भी गया, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही क्योंकि मैंने प्लस का ऑपरेशन जो है वो कर लिया है, एडिशन का ऑपरेशन कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये अलग से था। 1 डिनोमिनेटर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, 1 प्लस, यहाँ पे देखिए जी, ये बनता है आपके पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, विद डिफरेंट साइंस कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ -1 एंड -1, वी आर लेफ्ट विद -1 डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जबकि ग्रेटर नहीं है तो माइनस ही आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैन बी कैंसल्ड विद दिस 2 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2 1 2, 2 1 2 से 1 रह जाएगा। 1 प्लस, दो साइंस आ गए, ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, माइनस, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 1 प्लस माइनस माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। इसका मतलब ये है कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड कर लिया जाए तो तीनों का सम आता है हमारे पास 0, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये हो गई जनाब एक प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि अगर इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लिया जाए, यानी कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, अगर 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है। ठीक है जी, इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज़ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसी के साथ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो वो वही वैल्यू आती है, इसलिए मैं 1 को इग्नोर कर रही हूँ और सिर्फ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में तो ये दोनों 2 इंटू 2 बन जाएंगे 4। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये टर्म देखें, फर्स्ट -1 सेम है। दूसरी टर्म देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा सेम है। फर्स्ट टर्म फैक्टर के अंदर आ रहा है पॉजिटिव साइन, दूसरे फैक्टर के अंदर आ रहा है माइनस साइन। ये एग्जैक्टली फॉर्म बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि अलजब्रा का फॉर्मूला है, और वो कहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है जी, a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि -1 है, और b मतलब सेकंड टर्म जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है। ठीक है जी, इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 बनेगा माइनस, और यहाँ पे हम अलग अलग स्क्वायर्स दे देते हैं। दिस इज़ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके जी, अब हमारे पास ये बन गया। इसको जब आप स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 एंड दिस इज़ आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, आयोटा स्क्वायर मैंने बताया था आपको कि -1 के इक्वल होता है,
ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज़ -1 डिवाइडेड बाय 4. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 4. 3 plus 1 is 4 divided by 4. 4 by 4. 4 1s are 4, 4 1s are 4. We are only left with 1. इसका मतलब ये है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. ये प्रॉपर्टीज़ उमूमन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि सम किसके इक्वल आता है और प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है. ठीक है जी. एक थर्ड प्रॉपर्टी के नाम से उन्होंने एक और प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, वो हम देख लेते हैं. वो भी बहुत आसान है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह. लेकिन उससे पहले आप ये बात ज़रा समझ लें कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तीनों का मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो ये ओमेगा क्यूब बनता है. ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो मैं इसको 1 के इक्वल कह सकती हूँ. तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकती हूँ कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है. ठीक है जी. इस तरह भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है. अब आ जाइए जी नेक्स्ट पे. अभी हमने देखा कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1 के. ठीक है. अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रेसिप्रोकल है. कैसे? अब देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को आप इग्नोर करें, 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज़ आ जाता है. ठीक है, इस 1 को तो इग्नोर कर दीजिए. अब आपके पास ये दो रहेंगे. यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ, ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इस 1 के साथ. तो आप देख सकते हैं कि एक ओमेगा इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के. ठीक होगी. इसी बात को ज़रा दोबारा समझें. हमें पता है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल है. ठीक है. अब मैं इसमें से यहाँ पे मैंने ओमेगा की वैल्यू निकाली, आप यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए. 1 को इग्नोर करें. ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ओमेगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो आप चेक करें कि ओमेगा की वैल्यू निकाली तो वो रेसिप्रोकल आया ओमेगा स्क्वायर का, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो रेसिप्रोकल आया ओमेगा का. इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ठीक है जी. यूँ भी पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल कैसे हैं, तो फिर इसका प्रूफ आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि जैसा कि इन तीनों का प्रोडक्ट 1 है तो फिर हम उसमें से ओमेगा की वैल्यू निकालें या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें. हमें दोनों सूरतों में यही प्रूव होगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. ठीक है जी. ये थी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़. पहली प्रॉपर्टी है इसका सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. दूसरी प्रॉपर्टी है इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है. और तीसरी बात कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. चलिए जी, ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ थी. इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. आज तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़.